प्यारे साथियों नमस्कार। एक और वायरल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस तरह के प्रश्न कई बार सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर है, यदि सिरों की संख्या 90 और पैरों की संख्या 224 है तो कबूतरों की संख्या कितनी होगी। ये एक ऐसा वीडियो है जिसके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सॉल्यूशन करने के लिए हम आपको बताएंगे एकदम ट्रिक के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। एकदम ट्रिक के साथ सॉल्यूशन करिएगा। सिर्फ आपको हम एक ट्रिक लिखाएंगे। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, एक्स वैक्स मानने की कोई आवश्यकता नहीं, बस एक ट्रिक हम लिखाएंगे। बस वो याद रखिएगा जीवन भर, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठ जाइए, इस तरह का क्वेश्चन आएगा और 5 से 10 सेकेंड काफी है, आप सीधे उत्तर लिखोगे, वो भी 100% सही। सवाल कह रहा है एक ट्रिक हम लिखाएंगे और वो ट्रिक ये लिखाएंगे कि चार पैर वाले अगर जानवर की संख्या प्रश्न में पूछे। देखिए सवाल बहुत ही बेहतरीन है। सवाल कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर है, यदि सिरों की संख्या 90 तथा पैरों की संख्या 224 है तो कबूतरों की संख्या। हमें पता है कि भाई खरगोश के चूहे के 4 पैर होते हैं और कबूतरों के 2 पैर होते हैं, लेकिन हमें ट्रिक सिर्फ एक ही पता है और वो ट्रिक ये पता है माय डियर स्टूडेंट कि अगर प्रश्न में पूछा जाए 4 पैर वाले जानवर, ठीक है, 4 पैर वाले, चाहे जानवर हो या इंसान, वैसे तो इंसान का होता नहीं है तो जानवर की बात कर लेंगे। फॉर्मूला होता है Ly2 - H। यल यानी लेग यानी पैर, यच यानी हेड यानी सिर, ठीक है। तो ये सिंपल सा फंडा है Ly2 - H। इस तरह से आप कोई भी प्रश्न को डील कर सकते हैं। या यहां पर देखिए, कहिएगा सर आपके मन में, आप तो फॉर्मूला लिखा है 4 पैर वाला, लेकिन यहां प्रश्न पूछ रहा है कबूतर का और कबूतरों के 2 पैर होते हैं। बिल्कुल हम पे भरोसा रखिए, आप बिल्कुल इस वीडियो को बस देखते चलिए। 4 पैर वाले जानवर, तो 4 पैर वाला में किसका निकलेगा, चूहा का कि कबूतर का? कहेंगे सर चूहा का ही निकल सकता है, कबूतर का नहीं निकलेगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग। तो आप यहां से निकाल लीजिए चूहों की संख्या। अच्छा एक बात तो क्लियर है भाई, पैर 2 हो, 3 हो या 4 हो, गर्दन यानी सर तो एक ही रहेगा। सही बात, पैर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन इतना तो क्लियर है कि सर कितना रहेगा, एक ही रहेगा। पैर 2 3 4, तो यहां से चूहों की संख्या निकालेंगे तो देखिए सिरों की संख्या 90 है और पैरों की संख्या 224 है। फॉर्मूला यहां से हम निकालते हैं चूहों की संख्या, ठीक है, चूहों की संख्या। तो फॉर्मूला होता है Ly2 - H। लेग कितना है भाई, 224 है, 224/2 माइनस, यही है ना, हेड कितना, सर, एच यानी हेड 90। तो देखिए हालांकि डायरेक्ट ऐसे कटता नहीं, लेकिन हम काट दिए, 112 में 90 गया, 22 चूहा मिला भाई। अब हमें चूहा से कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए कबूतरों की संख्या। सिंपल सी बात है, 90 सिर है यानी प्रश्न के अकॉर्डिंग 90 जानवर, और 90 में अगर 22 गो चूहा घटा दे तो क्या 68 कबूतर आएगा प्रश्न में? आप देखिए पहला नंबर ऑप्शन। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भाई चूहों के 4 पैर तो 4 से गुना करिएगा, कबूतरों के 2 पैर तो 2 से गुना करिएगा, ठीक है, और एक्स में गुना करके अब डायरेक्टली वहां लिख दीजिएगा 224, तो एक्स का मान है। लंबा लफड़ा में क्यों पढ़ना, एकदम सुपर मैजिक ट्रिक बाय ड्रीम क्लासेस। बस बने रहिए और एक बार बताइए कि कैसा लगा ये क्वेश्चन, कैसा लगा ये ट्रिक। जब इस तरह के क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दे, एकदम धांसू तरीके से डायरेक्ट सॉल्यूशन कर देना है, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर हम रख रहे हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी और गायें हैं, मुर्गी के 2 पैर, गायों के 4 पैर, पैरों की संख्या 140, सिरों की संख्या 48। देखिए फिर से मुर्गी पूछा जिसके 2 पैर, लेकिन हम डायरेक्ट फॉर्मूला से क्या निकाल सकते हैं, गाय की संख्या। गाय की संख्या के लिए फॉर्मूला Ly2 - H। गाय ही क्यों, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला लिखा है ये सिर्फ 4 पैर वालों के लिए ही अवेलेबल है, मतलब 4 पैर वालों के ऊपर ही लगेगा। तो 4 पैर मुर्गी का तो हो नहीं सकता, गाय का ही होगा। तो Ly2 - H, लेग कितने भाई, 140/2, एच यानी हेड कितना, 48। हालांकि डायरेक्ट कटता नहीं है, लेकिन हम काट रहे हैं भाई। कितनी गायें,
सर गायों की संख्या 22 आ गई, लेकिन हमें गायें नहीं चाहिए, हमें मुर्गियों की संख्या चाहिए। तो मुर्गी जो होगा वो बहुत ही सिंपल है, वो टोटल 70 सिर था ना, अच्छा सॉरी 48 सिर था, तो 48 सिर यानी 48 जानवर, 48 में 22 घटाइएगा 26 मुर्गी। अच्छा, इस क्लास में जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है वो बहुत ही डेंजर क्वेश्चन है और कुछ नया हम लेकर आए हैं इस क्लास में, तो क्लास को अंत तक देखिएगा। छठा और सातवां वो एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन है और वही दो क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बच्चों से छूटना अनिवार्य है, तो वो बहुत जरूरी है देखना और उसको जरूर देखिएगा। सवाल एक और आपके स्क्रीन के ऊपर हम रख चुके हैं, कह रहा है सवाल किसी स्थान पर कुछ मुर्गी तथा हाथी है, मुर्गी के 2 पैर और हाथी के 4 पैर, उनके पैरों की संख्या 230 और सिरों की संख्या 60 है। इस बार देखिए राहत बड़ी सांस हम लेंगे क्योंकि हमें प्रश्न में हाथियों की ही संख्या पूछी जा रही है और आप देखिए यही ना पूछ रहा है हाथी की संख्या, तो हाथी की संख्या, और आपको पता है कि हाथी के 4 पैर होते हैं। हाथी की संख्या क्या फॉर्मूला होता है बताइए जरा, अभी अभी तुरंत हम लिखाए हैं। अगर 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछे तो L/2 माइनस एच, लेग कितने सर जी 230/2 और हेड कितने सर 60 सर, ठीक है, ये 115 बार में कटेगा और 60 50 110, हाथियों की संख्या हो गई 55। हाथियों की संख्या कितनी हो गई 55। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए हम बनाते रहें और इसी चैनल के ऊपर हम बहुत सारी वीडियोस इस तरह के लेकर आए। तो बिल्कुल वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि यहाँ पर भी अब आपको अच्छे अच्छे हमारा जो है खुद का कंटेंट आपको दिखेगा। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्लास हम यहाँ पर भी अब आपके लिए लेकर आएंगे, तो आपकी जिम्मेदारी है वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। चौथा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, कह रहे एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं और पेड़ के नीचे बकरियां चल रही है। चलो बहुत अच्छी बात है। देखो तोतों के कितने पैर भाई, तोतों के 2 पैर और बकरियों के 4 पैर, कह रहे सिरों की संख्या 35 और पैरों की संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या। देखिए हम डायरेक्ट तोता नहीं निकाल सकते, हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, तोता निकलेगा इनडायरेक्ट, डायरेक्ट बकरी, क्योंकि बकरी के ही 4 पैर होते हैं। वो पिछले में हाथी पूछा था तो हम डायरेक्ट निकाल चुके हैं, लेकिन यहाँ निकालेंगे बकरी। फॉर्मूला L/2, लेग कितने हैं पैरों की संख्या L/2 और हेड कितने 35, 45 बार में कटेगा, हालांकि काटना नहीं चाहिए लेकिन हम काट रहे हैं। तो बकरिया 10, तो आपसे प्रश्न पूछा गया तोता कितने, टोटल जितने सर उतने जानवर, 35 में 10 को बकरी है, सर तोतों की संख्या 25 होगी। कुछ लोग इसको चेक करने के लिए बोलते हैं कि सर हम सही बना रहे हैं या नहीं। देखिए चेक करने का तरीका कि 25 तोता है और एक तोता का 2 पैर, 25 दूनी 50, 10 बकरी है और एक बकरी का 4 पैर, 10 चक 40, दोनों को जोड़िए 90 पैर हुआ और दोनों को जोड़िए 35 जानवर हुआ, दोनों है ना सही, प्रश्न में यही था ना। तो ये चेक करने का एक प्रोसेस होता है जो बहुत ही बेहतरीन माना जाता है, ठीक है। तो आप भी इस तरह से चेक कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई बोले कि चेक करके बताओ कि तुम बना रहे हो जो सही बना रहे हो गलत, तो ठीक है ऐसे करके चेक करके बता देंगे, बोलेंगे देखो भाई हम तो बिल्कुल सही हैं, तुम भी बनाओ ऐसे ही, ठीक है। एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, ठीक है। सवाल कह रहा है कि भेड़ तथा गडेड़ियों के एक समूह में 16 पैर है जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। पैर कितने हैं भाई, पैर 16 है, अब वो सिरों की संख्या से कितने अधिक है, सिरों की संख्या मतलब जो 16 पैर है ना वो सिर से 10 अधिक है, तो सिर 10 कम होगा ना, 16 माइनस 10 यानी सिरों की संख्या 6। देखिए भेड़ और गडेरिया, अब आपके मन में एक विचार चलो गडेरिया कौन होता है भाई, जो भेड़ को चराता है ना, यानी एक इंसान की बात हो रहा है। गडेरिया एक इंसान होता है जो भेड़ को चराता है, ये आपको भी पता है, नहीं पढ़िएगा लिखिएगा तो गडेरिया ही बनिएगा लास्ट में, नहीं वो अलग बात है, भेड़ नहीं चढ़ाइएगा तो बकरी तो चराना ही पड़ेगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एकदम बेहतर कॉन्सेप्ट कह रहा है, भेड़ और गडेरियों के समूह में 16 पैर है जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। तो पैर 16 और सिरों की संख्या से 10 अधिक है, तो सिर 10 घटा दीजिए, देखिए है सिरों की संख्या से 10 अधिक, है ना। ये भेड़ और गडेरियों के समूह में पैर 16 है जो सिरों की संख्या से 10 अधिक, तो इसको अधिक होने के लिए इसको कम होना पड़ेगा, तो सिर हो गया 6। अब सवाल कह रहा है भेड़ों की संख्या, देखिए आसान हो गया, भेड़ पूछ रहा है, ठीक है। अगर गडेरिया पूछता तो 2 पैर, क्योंकि गडेरिया इंसान को बोलते हैं, भेड़ पूछ रहा है, फॉर्मूला L/2 माइनस एच, लेग यानी 16/2 और हेड 6, 8 बार में 8 में से 6 गया, 2 भेड़ होगा जी प्रश्न में,
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने बोला था ना 6 और 7 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट ही है। यहां तक सबको आ रहा है समझ में? लग रहा है कि ऐसे प्रश्न इन फ्यूचर कभी भी अगर हम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखेंगे तो धड़ल्ले से उत्तर कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? उत्तर कर देंगे। देखिए सवाल बड़ा बेहतरीन आपके स्क्रीन के ऊपर हम रख चुके हैं, एकदम उम्दा प्रश्न। हमने आपको पहले ही बोला था, कुछ लोगों को लगा होगा कि सर झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सच में 6 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रखा है। एक बार आप देखिए और देख के कहिए कि क्या आप इसको बना सकते हैं, वरना फिर हम तो है ही इसके लिए। करे कुछ संख्या में घोड़े और उतनी संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, मतलब जितना घोड़ा है उतना आदमी है, बात एकदम क्लियर। अब कह रहा है कि आधे मालिक, मालिक कौन होते भाई? आदमी मालिक होगा, घोड़ा तो मालिक हो नहीं सकता। आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व कर रहे हैं। मतलब आधे लोग घोड़ों के ऊपर बैठ गए, आधा लोग घोड़ा का ऐसे वो होता है ना रस्सी, उसको पकड़ के पैदल जा रहा है। अब कह रहा है जबकि शेष घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं, यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 है। OMG, जमीन पर चल रही टांगों की संख्या। ये एक वायरल क्वेश्चन है भाई। कैसा है ये क्वेश्चन? एकदम मोस्ट वायरल क्वेश्चन है। और अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं और इस क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे हैं तो समझिएगा कि ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, कम से कम अच्छे से सीख तो ले। नहीं तो सवाल बेहतरीन है, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी संख्या में आदमी है। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है घोड़े कितने होंगे। देखिए यहां कह रहा है कि कुछ संख्या में घोड़े और उतनी संख्या में आदमी, यानी आदमी और घोड़ा आपस में बराबर है। ऊपर देखिए ना पहला लाइन में, तो हम लिख देते हैं सॉल्यूशन में, यहां करते हैं। ठीक है, तो हम यहां लिखते हैं कि घोड़ा तथा आदमी की संख्या दोनों कितना है भाई? x है। क्यों? क्योंकि करे कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी जा रहे हैं, मतलब जितना घोड़ा उतना आदमी। तो घोड़ा को x मानेंगे तो आदमी ऑटोमेटिकली x होगा। अब देखिए कह रहा है कि आदमी के जो आधे लोग हैं, आधे मालिक जो है वो अपने घोड़ों पर बैठे। अच्छा, ये जो 70 है, करेक्ट, टांगों की संख्या कितनी है? टांगों की संख्या 70। तो टांगों की संख्या उनका दिख रहा होगा जो जमीन से टच करे। जो लोग घोड़े के ऊपर बैठे हैं उनकी संख्या टांगों की नहीं दिखेगी। ठीक है, आई मीन नहीं नोट होगा। जब देखिए कह रहा है घोड़ों पर बैठे, जबकि शेष अपने घोड़ों के साथ नेतृत्व करते हुए साथ चले। यदि जमीन पर चल रही, देखिए जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 है। देखिए जी, जमीन पर पहले कौन चल रहा है? पहले आप इस पर ध्यान दीजिए। कहेंगे सर जमीन पर चल रहा होगा कुल घोड़े, बात एकदम क्लियर, टोटल घोड़ा जमीन पे ही होगा, प्लस आदमी में आधा आदमी घोड़ा के ऊपर बैठा हुआ है और चल रहा है आधा आदमी ना। तो टांगों की संख्या वो 70 जो है वो जमीन का, जो जिसमें जमीन, देखिए ना कह रहा है कि टांगों की संख्या 70 है, जमीन पर चल रही टांगों की संख्या, यानी जो घोड़ा के ऊपर बैठल होगा उसका टांग नहीं गिनेंगे हम लोग। तो टोटल घोड़ा चल रहा है, अब आदमी घोड़ा दोनों बराबर है, तो आदमी, आधा आदमी घोड़ा के ऊपर बैठा हुआ है, चल कितना रहा है? आधा ही ना। तो कहेंगे सर घोड़ा टोटल चल रहा है, आदमी आधा चल रहा है। अच्छा, ये तो संख्या है, घोड़ों की संख्या और आदमी की संख्या जो चल रहे हैं। अब आपको हमें पता है कि घोड़ों के 4 पैर होते हैं तो गुने 4, मनुष्यों के 2 पैर होते हैं तो गुने 2, कभी कभी x का प्रयोग करना पड़ता है। और ऐसे कंडीशन में कुल 70 पैर जमीन पर चल रहे हैं। देख लीजिए, ये समीकरण आया समझ में? भाई कुल घोड़ा, घोड़ा तो टोटल जमीन से ही पे ही चल रहा होगा ना, तो हमने x, क्योंकि घोड़ा और आदमी दोनों को x माना है। ठीक है, दोनों की संख्या x है क्योंकि बराबर कह रहा है पहले लाइन में। तो टोटल आदमी चल रहा होगा और टोटल घोड़ा चल रहा होगा, आदमी आधा बैठा हुआ आधा चल रहा है, तो x/2। और ये तो व्यक्तियों की और घोड़ों की संख्या है, लेकिन ये 70 क्या है? 70 टांगे हैं। तो इसको टांगों में बदलने के लिए, क्योंकि घोड़ों के 4 पैर होते हैं तो हमने 4 से गुना किया, मनुष्य के 2 पैर होते हैं तो हमने 2 से गुना किया, टोटल 70 हो गया। ये 2 से 2 हमारा कट गया, 4x और x, 5x हो जाएगा। 5x बराबर 17, 14 पचे 70, x की वैल्यू 14, यानी घोड़ों की संख्या x और x का वैल्यू 14। आप इसको चाहे तो चेक कर सकते हैं कि हमने जो बनाया है वो सही है या नहीं। देखो जी, जब 14 घोड़ा है तो 14 आदमी भी होगा, क्योंकि घोड़ा और आदमी साथ साथ दोनों बराबर संख्या में निकले। तो घोड़ा का 4 पैर हुआ, 14 चक 56, और आदमी 14 का 2 ही था, तो 14 दूनी 28। हालांकि हमारा जुटकर जो आएगा वो 8 6 14, 5 2 7 और 1 8 का। ये सर 84 कैसे आएगा? भाई 84 इसलिए है ना क्योंकि 14 आदमी में घोड़ा
पैदल तो 7 आदमी चल रहा था ना, 7 आदमी तो घोड़ा पे बैठा हुआ था, तो 7 दूनी 14 घटा दो, देखो आया 70। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट है सीखने का। हालांकि ये चीज हमारे अभी काम की नहीं है, हम तो यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आए थे जिसमें हम आपको ट्रिक समझा सके। अच्छा, अगर आपने हमारा एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया तो जरूर कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। कौन सा एप्लीकेशन? ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, जरूर ज्वाइन डाउनलोड करिएगा। चलिए, एक और बड़ा बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। इस वीडियो के बाद आपको मन करेगा कि नहीं भाई, राहुल सर ने बहुत अच्छी वीडियो हमारे लिए गुरुजी ने लेकर आए हैं, तो हम उनकी वीडियो को लाइक और शेयर कर देते हैं। ठीक है, कह रहे एक तालाब के किनारे बगुले, वो जो बगुला समझ रहे हैं ना, हाँ, जब सही ढंग से नहीं पढ़िए लिखिएगा ना, नौकरी नहीं होगा ना, तो आप बगुला वाला ही काम करिएगा, इधर से इधर, इधर से इधर, यानी एजुकेशन बहुत मायने रखता है एक जीवन में। एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वही कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। देखो दोनों सेम कैटेगरी का है। यदि सिरों की संख्या अच्छा, बगुला का कितना पैर? 2 पैर, और कुत्ता का, ये तो भाई होता ही है लतखोर, तो 4 पैर होगा इसका। ठीक है, तो कह रहे, एक सेकेंड, ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा, सवाल बड़ा बेहतरीन है। सवाल कह रहा है कि एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वही कुछ कुत्ते खेल रहे हैं, यदि उनके सिरों की संख्या 24 और पैरों की संख्या 60। ठीक है, तो सवाल आपसे पूछा गया बगुलों की संख्या। देखिए, बगुलों के 2 पैर होते, कुत्तों के 4 पैर होते। ठीक है, तो सिर कितना है भाई? सिर है 24 और पैर कितना है? 60। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कुत्ता का, लेकिन आपसे पूछ रहा है बगुला का, लेकिन हम क्या निकालेंगे? कुत्ता, इसलिए क्योंकि कुत्तों के 4 पैर होते हैं। फॉर्मूला L/2, 60/2 माइनस एच, यानी 24। तो ये आपका 30/24 गया, 6 कुत्ता मिला जी, लेकिन हमें चाहिए बगुला। ठीक है ना, हमें चाहिए बगुला। तो आप सिंपल सी बात है कि टोटल 24 सिर था ना, 24 में तो 6 कुत्ता ही निकल गया, तो बगुला कितना बचेगा भाई? बगुला बचा 18, जो आपके सी नंबर ऑप्शन में। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर तो खैर बनता ही बनता है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो हम और आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहें और आपका मन प्रसन्न करते रहें और आप एक सरकारी नौकरी को फेस कर सके। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।